बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 फिजिक्स का एक एग्जाम्पल है जो कि है 1.2। इससे पहले हमने 1.1 एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। आज हम 1.2 एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल का स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ सेकंड्स इन ईयर एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं, यानी हमने ईयर को सेकंड में चेंज करना है। पहले तो हमने एक काम करना है कि 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं और उसके बाद फिर वही आंसर हमने साइंस स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो क्वेश्चन में क्या मांगा है कि 1 ईयर, इसको हमने चेंज करना है किसमें? सेकंड्स में। यानी 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं और फिर यही आंसर हमने किस में लिखा है? हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर यही आंसर हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास 1 ईयर, 1 ईयर्स में कितने डेज होते हैं? तो 1 ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं। अब ईयर के बाद डेज आता है और फिर 1 डे में कितने आवर होते हैं? तो 24 आवर होते हैं। 365 को हमने 24 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? अब हमने आवर को मिनट में चेंज करना है। पहले हमने ईयर को डेज में चेंज किया, फिर डेज को आवर में चेंज किया। अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? तो हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो हमसे तो मांगा है कि सेकंड में, तो फिर हमने सेकंड में चेंज करना है। तो फिर 1 मिनट में कितने सेकंड होते? 60। तो हमने 60 को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने ये किया यहाँ क्वेश्चन में हमने ईयर को पहले डेज में चेंज किया। 365 डेज होते 1 ईयर में। फिर हमने वही 365 को 24 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें पता है 1 डे में हमारे पास 24 आवर होते, 24 आवर, 24 घंटे। फिर 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई किया। फिर 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड हुए, फिर हमने 60 से मल्टीप्लाई किया। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो यही है, 3153600। ये हमारे पास आ गया सेकंड। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो हमारे पास है इतने सेकंड। तो एक पोर्शन तो हमने सॉल्व किया कि 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 ईयर में हमारे पास इतने सेकंड्स होते हैं। अब दूसरा हमने इसको करना है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। किसको? इस नंबर को। तो पहले इस नंबर को लिखते हैं। नंबर क्या है? 3153600 सेकंड, 000, सॉरी 000, ये 000।
तो ये हमारे पास 777। अब इसको हमने लिखना है इसमें साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने लिखना है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन एक चीज है। अगर मैं एक का नाम लूं इसका मतलब है कि दोनों एक ही चीज है। साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म एक चीज के दो नाम है। अब हमने इसको लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में हमने दो काम करने हैं। एक तो हमने पॉइंट को अपनी जगह पर पहुंचाना है। पॉइंट अगर कहीं पे मिस हो गया है तो उसको अपने पॉइंट पे अपनी जगह पे जो उसका प्लेस है वहां तक लेके जाना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट की जगह क्या है तो हमने इस साइड से देखना है, लेफ्ट साइड से। जिस तरह हम 1 2 3 4 इस तरह लिखते हैं इस साइड से ना, तो हमने इस साइड से देखना है जो फर्स्ट डिजिट हो जो कि 0 ना हो। अगर 0 हो तो फिर हमने आगे को देखना है, यानी 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो, कोई भी नंबर 1 से लेकर 9 तक जो भी नंबर पहले हमें नजर आए उसके बाद हमने पॉइंट को लगाना है। तो अब देखें हम पॉइंट किधर लगाएंगे, यहां से देखें कि हमारे पास पहला जो है नॉन जीरो डिजिट आ गया। तो इसके बाद हमने पॉइंट लगाना है, यानी पॉइंट हम यहां लगाएंगे। लेकिन पॉइंट अब है किधर, पॉइंट तो यहां हम लगाएंगे लेकिन किधर से लेके आएंगे, पॉइंट किधर गया है। तो पॉइंट इसमें आपको नजर आ रहा है, पॉइंट इसमें नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जब पॉइंट किसी नंबर में आपको न दी गया हो या उसमें नजर नहीं आता हो तो पॉइंट होता है हमेशा लास्ट में यहाँ पर, लेकिन हम लिखते नहीं है। अगर ये यहाँ होता तो हमें नजर आता, लेकिन जब लास्ट में होता है अगर हमें नजर नहीं आता तो इसका मतलब है तो लास्ट में है। तो इसका मतलब इसमें पॉइंट तो नजर नहीं आता, तो अगर नहीं आता तो आपने कंसिडर करना है कि वो लास्ट में है, तो यहाँ पे है। अब पॉइंट को हमने यहाँ तक लेके आना है, तो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होगा कहाँ पर, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो लेफ्ट साइड से हो, यानी 3 के बाद हमने पॉइंट को लगाना है। तो एक काम तो हमने पॉइंट का कर दिया कि पॉइंट ने हमने 3 के बाद लगा दिया, और उसके बाद जो हमारे पास डिजिट है जो कि 0 ना हो तो क्या है 5 3 6, ये 0 हम नहीं लिखते। फिर एक काम ने तो हमने कर दिया कि पॉइंट को यहां से लेकर यहां तक शिफ्ट किया। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमने 10 के पावर में लिखना है। ये हमारे पास मिंटीसा हो गया और ये हमारे पास 10 पावर में हम लिखेंगे, यहाँ हम एक्सपोनेंट लिखेंगे। तो एक्सपोनेंट अब हमने पॉइंट को कितना मूव किया, कितना डिजिट मूव किया, तो उसको आपने काउंट करना है। तो अगर उसको आपने लेफ्ट साइड मूव किया, अगर हमने लेफ्ट साइड मूव करते हैं, लेट्स सपोज लेफ्ट साइड, तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा अगर पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड मूव करना है। लेकिन अगर पॉइंट को हमने राइट साइड मूव करना है तो फिर हमारे पास जो पावर है वो क्या होगा, पावर हमारे पास निगेटिव होगा। तब हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड मूव किया है तो हमारे पास जो पावर होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, हम 7 पॉइंट को 7 डिजिट छोड़ के यहाँ पर ले आए, तो हमने यहाँ पर 7 को लिखना है और सेकंड इसका यूनिट है तो हमने सेकंड को लिखना है। तो हमारे पास यही आंसर आ गया। पहले तो हमने 1 ईयर को सेकंड में चेंज किया तो हमारे पास यही आंसर आ गया 31536 सेकंड, इतने सेकंड होते 1 ईयर में। अब यही आंसर जो कि हमें सेकंड में दिया है इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था,
हमने चेंज किया तो यही हमारे पास एक आंसर यही हो गया, और दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में ये आंसर हो।